नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्यः ज्योतिष विभागः, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः, बैगिनी, दरभंगा। इदानीं मया ग्रहाणां गोचरफलं प्रस्तूयते। सूर्योरशान्त्ये खयुगेऽग्निनन्दे शिवाक्षयोर्भौम शनितमश्च रसाङ्कयोर्लाभशरे गुणान्त्ये चन्द्रं वराब्धौ गुणनन्दयोश्च लाभाष्टमे चाद्यसरे रसान्त्ये नगद्वयेज्ञो द्विसरेब्धिरामे रसाङ्कयोर्नागविधौ खनागे लाभव्यये देवगुरुः शराब्धौ द्व्यन्त्ये नवांसे द्विगुणे शिवाहो शुक्रः कुनागे द्विनगेऽग्निरूपे वेदाम्बरे पञ्चनिधौ गजेशौ नन्देशयोर्भानुरसे शिवाग्नौ क्रमाच्छुभो विद्ध इति ग्रहः स्यात् पितुः सुतस्यात्र न वेधमाहुः दुष्टोऽपि खेटो विपरीतवेधात् शुभो द्विकोणे शुभदः सितेब्जः। अर्थात सूर्योग्रहः रसान्त्ये खयुगे अग्निनन्दे शिवाक्षयोः क्रमात् शुभो विद्धश्च स्यात् भौमशनि तमश्च रसाङ्कयोः लाभसरे गुणान्त्ये च क्रमात् शुभो विद्धश्च स्यात्। चन्द्रोग्रहः अम्बराब्धौ गुणनन्दयोः लाभाष्टमे आद्यसरे रसान्त्ये नगद्वये च क्रमात् शुभो विद्धश्च स्यात्। ज्ञो बुधग्रहः द्विसरे अब्धिरामे रसाङ्कयोः नागविधौ खनागे लाभव्यये च क्रमात् शुभो विद्धश्च स्यात्। देवगुरुः बृहस्पतिः शराब्धौ द्व्यन्त्ये नवांसे अद्रिगुणे शिवाहो च क्रमात् शुभो विद्धश्च स्यात्। शुक्रः कुनागे द्विनगे अग्निरूपे वेदाम्बरे पञ्चनिधौ गजेशौ नन्देशयोः भानुरसे शिवाग्नौ च क्रमात् शुभो विद्धश्च स्यात्। अत्र वेदविषये पितुः सुतस्य न वेधम् आहुः। दुष्टोऽपि खेटः विपरीतवेधात् शुभः स्यात्। सिते शुक्लपक्षे अब्जः द्विकोणे शुभदः स्यात्। अर्थात सूर्य छठे 12वें 10वें चौथे तीसरे 9वें 11वें 5वें स्थान में क्रम से शुभ और विद्ध होता है। अर्थात मनुष्य की जन्म राशि से छठवीं राशि में सूर्य हो तो शुभ फल देने वाला होता है, परंतु यदि 12वीं राशि में शनि को छोड़कर कोई अन्य ग्रह स्थित हो तो सूर्य विद्ध हो जाता है। अर्थात छठवें स्थान का सूर्य उस मनुष्य को शुभ फल न देकर अशुभ फल देने वाला हो जाता है। ऐसे ही 10वीं राशि पर सूर्य शुभ
यदि चौथी राशि पर शनि की अतिरिक्त कोई ग्रह हो तो विद्ध हो जाता है। एवं तीसरे स्थान पर सूर्य शुभ नवमस्थ ग्रह से विद्ध होता है। 11वें स्थान में शुभ परंतु पंचमस्थ ग्रह से विद्ध हो जाता है। ग्रह विद्ध होने पर अशुभ फल देने लगता है। यह सदा ध्यान में रखना चाहिए। मंगल, शनि और राहु ये तीन ग्रह छठी राशि पर शुभ होता है, परंतु यदि नवमी राशि पर कोई ग्रह हो तो विद्ध हो जाते हैं। यहां शनि सूर्य का भेद नहीं होता है, क्योंकि शनि सूर्य का पुत्र है। इसी प्रकार ये तीनों ग्रह 11वें स्थान में शुभ परंतु पंचमस्थ ग्रह से विद्ध होता है। तीसरे स्थान पर शुभ परंतु 12वीं राशि पर स्थित ग्रह से विद्ध होता है। चंद्रमा जन्म राशि से 10वें स्थान में शुभ परंतु चतुर्थस्थ ग्रह से विद्ध होता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान में शुभ परंतु नवमस्थ ग्रह से विद्ध होता है। 11वें स्थान में शुभ 8वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध होता है। जन्म राशि का चंद्र शुभ होता है परंतु 5वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध हो जाता है। 6वें स्थान में स्थित चंद्र शुभ होता है परंतु 12वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध हो जाता है। 7वें स्थान में स्थित चंद्र शुभ परंतु द्वितीयस्थ ग्रह से विद्ध हो जाता है। यहां पर भी चंद्र और बुध का भेद नहीं होता है, क्योंकि बुध चंद्र सुत है, चंद्र का पुत्र है, इसलिए पिता पुत्र में भेद नहीं होता है। जो श्लोक के अग्रिम पंक्तियों में कहा गया है पितुः सुतस्यात्र न वेद माहु, इसलिए यहां वेद विचार में, वेद प्रसंग में पिता पुत्र का भेद नहीं होता है। बुध दूसरे स्थान में शुभ 5वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध। इसी प्रकार चौथे स्थान में शुभ तीसरे से विद्ध, छठे स्थान में शुभ दसमस्थ ग्रह से विद्ध, 8वें स्थान में शुभ जन्म राशि पर कोई ग्रह हो तो विद्ध हो जाता है। 10वें स्थान में शुभ 8वें स्थान में ग्रह से विद्ध होता है। 11वें में शुभ और 12वें में स्थित ग्रह से विद्ध हो जाता है। यहां भी चंद्र बुध का भेद नहीं होता है। बृहस्पति 5वें स्थान में शुभ चतुर्थस्थ ग्रह से परंतु चतुर्थस्थ ग्रह से विद्ध होता है। पुनः दूसरे स्थान में बृहस्पति शुभ 12वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध होता है। 9वें स्थान में शुभ 10वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध होता है। 5वें स्थान में स्थित बृहस्पति शुभ तीसरे स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध होता है। 11वें स्थान में स्थित गुरु शुभ तीसरे स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध होता है। शुक्र जन्म राशि में स्थित होने से शुभ 8वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध होता है। शुक्र दूसरे स्थान में शुभ और 8वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध होता है। तीसरे स्थान में शुभ और जन्मराशिस्थ ग्रह से विद्ध होता है। चौथे स्थान में स्थित शुक्र शुभ परंतु 10वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध हो जाता है।
5वें स्थान में स्थित शुक्र शुभ 9वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध हो जाता है। 8वें स्थान में स्थित शुक्र शुभ परंतु 5वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध हो जाता है। 9वें स्थान में स्थित शुक्र शुभ परंतु 11वें स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध हो जाता है। 12वें स्थान में स्थित शुक्र शुभ परंतु 6ठे स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध हो जाता है। 11वें स्थान में स्थित शुक्र शुभ परंतु 3रे स्थान में स्थित ग्रह से विद्ध हो जाता है। यहां वेद विचार में पिता पुत्र का भेद नहीं होता है। पितुः सुतस्यात्र न भेदमाह, इसलिए पिता पुत्र का इस वेद प्रसंग में विचार नहीं किया जाता है, अर्थात पिता पुत्र संबंध में भेद नहीं होता है। यहां पर दुष्ट ग्रह भी विपरीत वेद से शुभ हो जाता है। जैसे सूर्य 6वीं राशि पर शुभ और 12वीं राशि में स्थित ग्रह से विद्ध होता है, किंतु जिस स्थिति में इससे उल्टा हो अर्थात 12वें स्थान में अशुभ होता है तो 6ठे स्थान में कोई ग्रह हो तो 12वें का अशुभ फल न देकर शुभ फल शुभदायक हो जाता है। इसी भांति ग्रहों के जो शुभ और विद्ध स्थान यहां पर कहे गए हैं उनमें विद्ध स्थान पर ग्रह रहता है तो अशुभ फलदायक होता है, परंतु उस विद्ध स्थान का जो शुभ स्थान है यदि उसमें कोई ग्रह रहता है तो शुभ स्थानस्थ ग्रह के अशुभत्व के विपरीत शुभ फल देने वाला हो जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की दूसरी, 5वीं और 9वीं राशि पर शुभ होता है, परंतु यदि 6ठे, 8वें और 4थे स्थान पर स्थित किसी ग्रह से विद्ध न हो, उस अवस्था में शुक्ल पक्ष में चंद्रमा मनुष्य की जन्म राशि से दूसरे, 5वें और 9वें स्थान पर शुभ हो जाता है, परंतु यहां पर 6ठे, 8वें और 4थे स्थान में कोई ग्रह स्थित न हो। यदि कोई ग्रह स्थित होगा तो उस अवस्था में चंद्रमा विद्ध हो जाता है और अशुभ फल देने लगता है। इत्यलमिति शम।